प्रातः क्लास चल रहा था 29 दिसंबर 1968। बाबा बोले मैं आया हूं तुमको शांति देने, ऐसी शांति देने जो आधा कल्प शांति कहेंगे। उसके पीछे तो है ही फिर रावण राज्य, उसमें शांति कहां से आई? ये तो हो ही नहीं सकता है। तुम यहां आकर के शांति सीखो। और सीखने वाले बच्चे बहुत हैं, घर में बड़ी शांति कर देते हैं, कभी भी कुछ भी किसके साथ लड़ते नहीं हैं। और ये भक्ति मार्ग में लिखा हुआ है, ये दृष्टांत भी लिखा हुआ है। भाई दो जहाजें लड़ती थी, अरे दो जहाजें नहीं, बाबा तो बोलते हैं पहाजें, माना वो दो बहुत। आत्मा को एरोप्लेन कहा जाता है। तो एक गई वो साधु के पास, गुरु के पास, उनको गुरु था। बोला ये हमारी दुश्मनी चलती है। तो उसने बोल दिया, एक ताबीज दे दिया, बोला मुख में डाल दियो। ये कभी गिरना नहीं चाहिए, है ना। और गुरु की आज्ञा सिर माथे पर। तो वो तो कुछ भी बक बक करे, तो वो गुरु ने वो दे दिया ना, वो आवाज नहीं कर सके। तो बस आवाज नहीं कर सके, रिस्पॉन्ड नहीं मिले, तो दोनों का भौं भौं चले नहीं। कुत्ते लोग होते हैं ना, जब एक भौंक करेगा तो दूसरा उसको रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। तो यहां भी तो ऐसे होना चाहिए, रिस्पॉन्ड नहीं करने का है। फिर एक भौं भौं करके थक जाएगा एकदम। तो बाबा तो सिखलाते रहते, कोई बुड्ढा बुड्ढा आकर के बिगड़ते तो बाबा उनसे कहते तुम क्या करो, वो भौं भौं करे तुम उनके ऊपर फूल चढ़ाओ। तो वो हंस पड़ेगा खुशी में आकर के। बोला ये क्या कहते हैं, इनको ये शिक्षा किसने दी? जरूर कोई ने शिक्षा दी है ना कि तुम फूल चढ़ाओ। तो पूछता ये तुमको किसने राज बताया, फूल चढ़ाओ? ये हमारा महात्मा ने कहा है। तुम्हारे मुंह से कचरा नहीं निकलना चाहिए, तो तुम उनके ऊपर फूल चढ़ाओ। और वो तो भले थक जाएगा,
और तुम्हारा और ही क्या जाता है। वो कोई चीज तो लगती नहीं है, वो तो अपने मुखों को खराब करते हैं। तो बहुत ढेर दृष्टांत इन शास्त्रों में लिखे हुए हैं, ढेर के ढेर। बाबा भी इनको ऐसे ही कहते हैं। अगर वो कुछ ज्यादा करती है तो घर से बाहर निकल के जाओ, मेल हो चले जाओ। वो तो फीमेल है, उनको सहन करना पड़ता है। उसको तो बाप कहते हैं अबलाओं को अत्याचार सहन करना पड़ेगा। कि वो कहां भागे, उनको तो शिक्षा दो। चले जाएंगे दुकान में, चले जाएंगे नौकरी में, कुछ न कुछ करेंगे। वो कहां जाएगी। तभी कहा जाता है कि अबलाओं के ऊपर ही अत्याचार होते हैं। वो कहां जाएगा। बहुत होती हैं ऐसी ढेर। बाबा को रिपोर्ट आती है, कपड़ा नंगा करके बाहर निकाल देते हैं। भला ये क्यों बाबा समझाते हैं। विकार में देखो माया कितनी प्रबल है। जो महारथी हैं, तुम्हारे पास है ना महारथी, घोड़े सवार। बाबा कहते हैं ना, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। महारथी हैं, उनको भी गिट्टी से पकड़ती है, एकदम खत्म कर देती है। इतनी है माया। इसलिए तुम लोग कोई अजब नहीं खाओ। बाबा को लिखने से क्या होगा। बाबा को बहुत लिखते हैं, फलानी ऐसी है, फलानी वैसी है। अरे पर बाबा तो वाणी में खुद ही बताते रहते हैं ना कि कैसे भी कोई महारथी होंगे तो माया उनको लगेगी। उनकी बुद्धि ही खराब कर देंगी। वो बकती रहेगी, गाली भी देने में देरी नहीं करेंगे। समझा ना। ऐसी भी ब्राह्मणी है, अंदर आने का हुक्म नहीं है, बस जाओ, बाहर चले जाओ। दरवाजा बंद करके चली जाती है। ऐसी भी अभी तलक हैं, बस जाओ, बाहर चले जाओ। ये भी जानती है। तो बच्ची माया है ना, तभी बाबा को समझाना चाहिए। इसे समझाने में कोई अजब नहीं खाना चाहिए कि बाबा खुद कहते हैं कि हम हाफ एंड हाफ है। तो जो हाफ है उन हाफ को तो जरूर हराएगी, और हराती रहती है ढेर के ढेर को। कमजोर जो होंगे वो हराएंगे, जरूर हराएंगे। अच्छा,
अभी समझाया ना, उनको तो सब कुछ समझाते रहते हैं, बोलते ही रहते हैं और खबरदार करते ही रहते हैं, श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत कहे नहीं बच्चे ऐसे नहीं करना चाहिए, फट तो वो फट, ऐसे नहीं तो फिर उनके साथ भी टक टक रखनी चाहिए। टोली ले आओ, छोड़ते क्यों हो बाबा की श्रीमत को? बाबा जानते हैं कि तुम्हारे बाल बच्चे घर में हैं, तुमको संभालना है, भले संभालो तो भी तुमको ऐसा बनाई देंगे। खुद ही कहते हैं ना, ग्रस्त व्यवहार में रह करके कमल फूल के समान, और श्रीमत पर चल करके तुम कमल फूल के समान बन सकते हो। यहां तो लाचारी आए हो, जो आके यहां रहे हैं वो लाचारी आकर के रहे हैं शुरुआत में, कि जहद किया था। जहद, इसको जहद भी कहते हैं। वो मुसलमान होते हैं वो जहद करते हैं ना, वो एकदम टोली भर के। किसी ने कहा टोली बांटनी है, हाँ टोली बांटनी है। 29/12/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो बाप खुद आया हुआ है ना यहाँ, कालों का काल महाकाल, इनको महाकाल कहते हैं। तो जैसे कि अभी जो उनकी पलटन है काल की, उनको बोल देते हैं बस तुमको स्वर्ग में आने का हुक्म नहीं है, चलो। तो काल स्वर्ग में आते ही नहीं है, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। ये तो मृत्यु लोक है। तो चेंज होती है मृत्यु लोक से अमरलोक। अमरलोक को ही ये इतनी बड़ी बड़ी देते हैं नाम, हेवन फलाना टीरा, ये अमरलोक। भारतीय अमरलोक, भारतीय मृत्युलोक। दूसरा कोई भी खंड अमरलोक बनता ही नहीं है, समझा? भारत की बड़ी महिमा है, बड़ी भारी महिमा है। भारत की जितनी महिमा करो इतनी थोड़ी है। ऊंच खंड, सबसे पवित्र खंड, सबसे धनवान खंड, सबसे सुखी खंड भारत की महिमा ही है। देखो, भारत बरी फिर सबका तीर्थ, क्योंकि बाप आकर यहां सर्व की सदगति करते हैं। तुम देखो, थोड़े ही रोज में यहां म्यूजियम जम गया। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी तक नहीं वो बना। देखो यहाँ कितने फॉरेनर्स आते हैं ये सुनकर करके, यहाँ ही आए कर करके सर्व की सदगति दाता यहीं आते हैं।
रथ में सवार हो गए। ये रथ है ना उनका, और रथ तो तुम सबका है ना बच्ची। बाबा ने समझाया है ना, ये अकाल तख्त है सब। बोलते चालते अकाल तख्त है। सिख लोग का जो अकाल तख्त है वो तो जड़ है, और समझ भी कुछ भी नहीं है। नाम रख दिया है अकाल तख्त। बाबा क्या कहते, तुम सब अकाल तख्त हो, चैतन्य हो, अकाल सूरत। तख्त भी भाई सुहाना कहां लगेगा, नक पर बैठेगा कोई वहां, यहां बैठेगा, यहां बैठेगा। देखो एकदम ये तख्त है, और कोई जगह शोभती भी नहीं है। जाहिर है आत्मा भी यहां रहती है, बाजू में तख्त पर आकर रहते हैं, और बस वही उनका है मुख। मुख दूसरी कोई भी देखो, कहां भी जाओ, बस मुख से पानी लियो। यहां से, वो तो कहते हैं गंगा का पानी यहां से आता है। वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। अकाल क्या है, आत्मा है, तख्त है। ये तुम्हारे यहां बैठे हैं तख्त पर। तो ये सभी बातें सिमरन करके हर्षित होते रहो। वो नेचुरल हर्षितपना आना चाहिए। अच्छा, नमस्ते। किसी ने कहा बाबा नहीं, छोटा सा रात्रि क्लास है। उनतीस 12/68 का। खुशी है, ठीक है ना। ये है किसको अकाल, किसको राजी करने के लिए, अल्पकाल क्षणभंगुर के लिए। और तुमको तो सदाकाल के लिए राजी रहना है बाबा द्वारा। इसलिए तुम बच्चों को तो बाप को ही याद करना है। ये है माया, फिर भी ये भुलाती है, याद से भुला देती है। ये भी एक यतन है माया का, भुलाती है। ऐसे नहीं कि कोई ये भूलते हैं, नहीं। ये यहाँ जमुना, तो जमुना नाम है ना इनका, जमुना प्रसाद। मुझे बहुत करके रेवना ही याद आते हैं। तो ये तो अपने बाप की याद में है। अच्छा, रूहानी बाप दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार, गुड नाइट। मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।